सिखापदं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। बुद्ध आज भी उतने ही वैज्ञानिक हैं। बुद्ध ने कभी अंधविश्वास ढकोसलों को नहीं माना, ना उन्होंने पूजा के लिए कहा कि आप मेरी पूजा करो या किसी मूर्ति की पूजा करो, किसी उसकी पूजा करो। बुद्ध बिल्कुल वैज्ञानिक है, ना कह रहे हैं वो हमारे ऊपर श्रद्धा करो, ना विश्वास करो, संदेह कर रहे हो करते रहो। बस वो कह रहे हैं कि अंदर डूबो, अंदर जाओ, अंदर झांको और खुद तुम जान लो, और खुद जान के ही आपके अंदर श्रद्धा पनपेगी बाद में, वो बात की बात है। तो बुद्ध भी आज भी बिल्कुल वैज्ञानिक है। कोई प्रार्थना, कोई पूजा पद्धति का कोई उन्होंने बिल्कुल हिसाब ही बंद कर दिया। तो बुद्ध का आना इस देश में बहुत बड़ी क्रांति था उस समय, क्योंकि लोग पूजा पाठ, मंत्र जाप, हवन पूजन, सत्यनारायण की कथा, भागवत, इन सब चीजों में उलझे हुए थे। मैं अपनी तरफ से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, रास्ता कोई गलत नहीं है, वो भी एक रास्ता था, उससे भी लोग पहुंचे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी से, और परिस्थितियां बदलती हैं। उस समय का आदमी बहुत हृदयपूर्ण था, तो प्रार्थना काम आ जाती थी, हृदय से जीता था, प्रेम से जीता था। आज आप देख रहे होंगे कि व्यक्ति बिल्कुल बुद्धि से जी रहा है। एक 5 साल का बच्चा 70 साल के बूढ़े को बेवकूफ बना देता है। आज अपने घर में नाती पोतों से मिल लीजिए, और वो कहता है, अरे बाबा तुम कुछ जानते नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं हो। आज वही कह रहा है, क्योंकि इतनी बुद्धि इतनी प्रखर होती चली जा रही है, और जितने आप बुद्धिमान होते चले जाते हैं, उतने हृदय से दूर होते जाते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, भक्ति से दूर होते जाते हैं, तो फिर काम नहीं आती ये पद्धतियां। बुद्ध कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद कर लो, अपनी आती जाती श्वास को देखो, सिर्फ श्वास को देखो, और श्वास को देखते देखते ही आप अपने को जान लेंगे, और अपने को जानना ही क्रांति है। बुद्ध के जीवन पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। बुद्ध जब पैदा हुए तो उनकी मां का देहांत हो गया, क्योंकि वो इतनी महान चेतना थी कि उस चेतना को संभालना हर एक के गर्व की बात होती है। तो उनकी मां की मृत्यु हो गई। आ जाओ दीदी, आ जाओ भाई। एक बहुत बैठ जाए जगह ले। हाँ,
यार मेरे पास आओ, तो ट्रेनिंग हिमालय से एक सन्यासी सिद्ध पुरुष भागता हुआ शुद्धोधन के यहाँ आया। राजा थे शुद्धोधन, उनके यहाँ आया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने सुना है आपके यहाँ बेटा उत्पन्न हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, हमें उसके दर्शन करने हैं। तो जब उन्होंने बच्चे को उनकी गोद में रखा तो उनकी आंख से आंसू झरने लगे। उन्होंने उनको नतमस्तक किया। तो शुद्धोधन ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर, आप रो क्यों रहे हैं, आंसू क्यों आ रहा है? बोले इसलिए आ रहे हैं कि जब ये अपने ज्ञान को उपलब्ध होगा तब मैं शरीर में नहीं रहूंगा। ये श्रद्धा के आंसू हैं, क्योंकि ये बहुत महान चेतना का जन्म हुआ है। फिर उन्होंने पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली बनाई। कुंडली बना के उनकी पूरी विचारणा की। तो कोई ज्योतिषी कह रहा है कि पराक्रमी राजा होगा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। एक ज्योतिषी ने कहा कि पराक्रमी राजा तो होगा अगर ये सन्यासी ना हो जाए। अगर सन्यासी हो गया तो ये पराक्रमी सन्यासी भी होगा, ऐसा उसने कहा। हुआ क्या, तो फिर ज्योतिषियों से उन्होंने काट पूछी, इसकी काट पूछी कि इसकी काट क्या भैया, कैसे इसको बचाएं, सन्यासी ना हो, क्योंकि एक ही बेटा है। तो उन्होंने सलाह दी कि इसको मुर्दा है, इसको दुख है, तकलीफ है, इसके बिल्कुल भड़क ना लगने दो। तो माता बुद्ध को बहुत ऐसा आराम से पाला पोसा गया। पूरे जितने भी राजा के पुत्र थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब तरह की सुविधाएं थी। तो उनको पूरे यश आराम से उनकी शादी हुई, बच्चा भी हो गया। एक दिन क्या हुआ कि वो बाहर टहल रहे थे अपने नौकर के साथ। तो देखा क्या, ये एक झुका, कमर झुकी हुई व्यक्ति चला जा रहा है, बहुत ज्यादा झुक गई उसकी कमर। तो पूछा कि भाई ये कौन है? ये बोले ये वृद्ध व्यक्ति है, इस वृद्धावस्था से सभी को गुजरना होता है। तो उन्होंने कहा क्या मैं नहीं? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हर एक को ही होता है, तो आप भी होंगे। फिर ऐसे ही एक दिन उन्होंने एक मुर्दे को देखा कि कुछ लोग कंधे पे मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। हम लोग रोज मुर्दे देखते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होता रोज, बल्कि यहाँ से भरा हुआ छोड़ आते हैं और वहां राजनीति की बातें, फलानी बातें करते रहते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होता। लेकिन वो तो हुआ। उन्होंने पूछा ये क्या है भाई? 4 लोग लादे चले जा रहे हैं लोग, ये क्या है? तो बताया कि ये व्यक्ति मर चुका है, इसने शरीर छोड़ दिया है। बोले मुझे नहीं मरना पड़े? बिल्कुल मरना पड़ेगा, कौन नहीं मरता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये उनको वो दुख दिखाई दे गया कि जीवन में कितना दुख है, कितने लोग दुखी हैं। सारी संपन्नता होने के बावजूद उनको दुख दिखाई दे गया और वो एक दिन अपना घर छोड़ करके जंगल को निकल गए। उनके सारथी ने बहुत समझाया कि क्या कर रहे हो प्रभु, इतना अच्छा राजमहल है, राजपाट है आपका, सब कुछ है, क्या नहीं है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप? बोले मैं उसकी तलाश में जा रहा हूं जो कभी मरता नहीं, जो शाश्वत है,
जो आनंदपूर्ण है, दुख नहीं है, तो उसकी तलाश में निकल पड़े। उन्होंने जंगल में जितने साधु सन्यासी जो भी तपस्या कर रहे थे, जिसके संपर्क में आए, जिसने जो बताया वो बुद्ध ने किया। बहुत जिद्दी और हठी व्यक्ति थे, जो कहा उन्होंने वो किया। यहाँ तक कि एक साधु ने तो उनको ये कह दिया कि आप सिर्फ एक चावल पे आप रहिए, इतना उपवास करिए, एक चावल मात्र खाइए। अब वो एक चावल पे रहने लगे। शरीर इतना जर्जर हो गया, इतना जर्जर हो गया कि चलना फिरना दूभर हो गया। उनके साथ 3-4 जो साथी थे, उनके साथ में रहते थे। हुआ क्या कि एक दिन वो, अभी भी निरंजना नदी है, जब आप बोध गया जाएंगे तो बोध गया में एक छोटी सी नदी है, बहुत छोटी सी। उसमें वो उतर के पानी आनी पीने, हाथ धोने के लिए गए और वहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। इतनी तथा नहीं रही कि नदी से बाहर आए। किसी तरह से उन्होंने पेड़ की जड़ पकड़ के किसी तरह से निकल के बाहर आए। जब ऐसी स्थिति हो गई तो उन्होंने कहा, इस तरह से तो मैं शरीर भी छोड़ दूंगा और मुझे कुछ पता ही नहीं रहा है, जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा। तो उसी दिन उन्होंने वो खाने पीने का जो व्रत था उनका, उपवास का, वो त्याग दिया। इत्तेफाक से एक शूद्र महिला खीर भी लेके आ गई उनको, तो उन्होंने बड़े मजे से खीर खाई और रात में सो गए। ये देख करके उनके जो 3-4 सन्यासी साथी मित्र थे जो तपस्या कर रहे थे, वो भाग्य वाला ये तो भ्रष्ट हो गया, ये बुद्ध, ये तो भ्रष्ट हो गया। तब वो सिद्धार्थ थे, बुद्ध नहीं थे, तो वो छोड़ के चले गए। लेकिन उसी रात में बुद्ध को उस आलोक का अवतरण हुआ, उस प्रकाश का उनको अनुभव हुआ। तो उनके जो साथी थे उन्होंने उनको ढूंढना शुरू किया। कुछ मील दूर पे वो मिल गए, तो वो मुंह टेढ़ा कर लिया उनके साथी, कह रहे ये भ्रष्ट आदमी आ गए, बोले मुझे देखिए, मैं वही व्यक्ति नहीं हूं जो तुमने कल परसों देखा था, मुझे देखिए। तो जब उन्होंने देखा कि चेहरे पे एक अजीब आवा, पूरा शरीर दमक रहा है, तो वो उनके जो साथी थे वो उनके शरणागत हो गए, उनके चरणों में आ गए। इस तरह से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 साल लगातार उन्होंने तपस्या की। 7वें वर्ष में उनको उस ज्ञान की उपलब्धि हुई। इसके बाद उन्होंने ज्ञान बांटना प्रारंभ किया। सभी को भिक्षु बनाना शुरू किया उन्होंने। बाद में अपने घर गए, अपनी पत्नी यशोधरा से मिले, अपने बेटे राहुल से मिले, और सबसे मिलने के बाद यशोधरा तो बहुत गुस्सा थी। बोले तुम ये बताओ, यशोधरा ने पूछा एक क्वेश्चन, तुम ये बताओ जो तुम्हें मिला है, जिस चीज को तुम उपलब्ध हुए हो, क्या यहाँ घर में रह करके नहीं हो सकते थे? बुद्ध के पास जवाब नहीं था। बुद्ध के पास जवाब नहीं था। यशोधरा के सामने चुप रहे हो। अब वो और गुस्से में आ गए। उसने कहा राहुल से, देखिए तेरा बाप ये है, इंसानी ये क्या दे सकता है? ये भिखारी के भेष में खड़ा हुआ, ये तुमको क्या दे सकता है? क्या
इनके पास है। तो बुद्ध ने कहा तुमने अच्छा कहा, नहीं दे सकता। तो उन्होंने अपना जो कमंडल था वो बेटे राहुल को दे दिया। बोले आज से तुम मेरा दुख होगा, मेरे पास जो है यही तुमको दे रहा हूं। बाद में यशोधरा दी बोली हम घर में अकेले क्या करें, हम भी चुप से दिया। तो यशोधरा को भी उन्होंने संदेश दिया, राहुल को भी दिया। इस तरह से उनका एक भाई था आनंद, आनंद भी उनका शिष्य बन गया। आनंद ने एक शर्त रख दी, बोले मैं तुमसे बड़ा हूं, चचेरा भाई था। आनंद ने शर्त रख दी कि मैं तुमसे बड़ा हूं, अभी तुम मेरी बात मान रहे हो, लेकिन जब मैं आपका भिक्षु बन जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, तो मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। उसके पहले एक वादा करो। बोले क्या? बोले मैं तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, यहां तक कि सोने में भी, जिस कमरे में तुम सोओगे वहीं मैं सोऊंगा। और आनंद बुद्ध ने उनको कह दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बुद्ध ने फिर उनको संदेश दिया। आनंद उनके साथ 24 घंटे रहता था। लेकिन ऐसे तो बहुत बड़ी कथाएं हैं, आनंद को ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाया। साथ में रहने के बावजूद और सब लोग बुद्धत्व को उपलब्ध होते गए उनके नीचे, लेकिन ज्ञान आनंद को नहीं मिला। और आखिरी घड़ी आ गई बुद्ध की। जब बुद्ध की आखिरी घड़ी आ गई तो आनंद को बाहर भेज दिया था उन्होंने, और इधर वो शरीर छोड़ दिए। जब आनंद लौट के आया, सुनी खबर उसने, तो भाग के आया। उसने पूछा हमारे लिए बुद्ध ने कुछ कहा? बोले हाँ, उन्होंने ये कहा कि तू मेरे से जो बंधा था इसके कारण से ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, अब मैं जा रहा हूं, अब तू उपलब्ध हो जाएगा। तो फिर बाद में आनंद को भी उपलब्ध है, क्योंकि वो कह रहा था मेरा भाई है, तो मैं और मेरे का चक्कर तो तब भी चल रहा है मैं और मेरा तब भी तुम्हारे पास है, तो उससे छूट नहीं पा रहा, तो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से वो ज्ञान को देते रहे। अंत में एक कहानी आपको सुनाता हूं। बुद्ध ने कभी भी जाति ऊंची नीचे और इसका कभी मतलब ही नहीं रखा। उनके लिए हर मानव बराबर था। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं देख रहा हूं बुद्ध के अनुयायियों को, तो ज्यादातर लोग जो छोटी जाति के, अपनी जाति से ऊपर उठने के लिए, कुछ इस तरह की जाति की होम के अंदर, उससे बचने के लिए लोग बुद्ध के अनुयायी हो रहे हैं। और आज भी मैं एक दो कार्यक्रम में गया हूँ, आज भी उसी जातिवाद की व्यवस्था में उसी में फंसे हुए। और बुद्ध ने हमेशा मानव की बात की है, उन्होंने कभी ऊंच नीच जाति की बात नहीं की। मैंने आपको प्रवचन सुनाया, उसमें गोई ब्राह्मण ही था जिसको उन्होंने दीक्षा दी। ऐसे ही एक ब्राह्मण हुआ है सरहपा, जो IAS PCS के एग्जाम देते हैं उनमें प्रश्न पूछा जाता है सरहपा के बारे में। सरहपा बहुत विद्वान कवि था, ज्ञानी था, वेदों का, उपनिषद का पूरा ज्ञान था, नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक था, इतना महान ज्ञानी था। ब्राह्मण कुल का जन्म हुआ था, उड़ीसा के रहने वाला एक ब्राह्मण परिवार के बेटे थे। इतना सब ज्ञान होने के बावजूद वो
तरीके से दूसरी या तीसरी पीढ़ी से जो सन्यासी हुए हैं, हमें नाम नहीं याद आ रहा है, उनसे उन्होंने दीक्षा ली, महायान दीक्षा ली। हीनयान महायान दो करके इनकी दीक्षाएं होती हैं, तो उन्होंने महायान की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के कई साल बीत गए, लेकिन वो जो देख रहे हैं कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो बात आ नहीं रही। एक दिन ध्यान में बैठे थे आंख बंद करके, तो उनको एक स्त्री का चित्र दिखाई दिया। फिर एक दिन हुआ क्या कि बाजार में जा रहे थे, वो स्त्री दिख भी गई उनको, जिसका उन्होंने चित्र देखा था वो स्त्री दिख गई। वो उसके पास गए, तो वो स्त्री एक शूद्र महिला थी। वो अपना जीवन यापन चलाने के लिए तीर कमान बेचती थी, तीर कमान बनाती थी और उसको बेचती थी। तो बच्चे हैं सभी तरीके के लोग उनसे तीर कमान खरीद लेते थे। तो देखा कि ये जिस तरीके से तीर पे निशाना साध रही है, इसके शरीर का बैलेंस है, इसके आंख में जो झांक है, ये जितनी सदी हुई है वो तो वही है जो बुद्ध कह रहे हैं। जो मुझे मिला नहीं है, जो इसके पास है, ये उनको दिखाई दे गया। तो वो उस स्त्री के पास गए, उस स्त्री से पूछा। उस स्त्री के बारे में बताते हैं कि उसके पहले पिता तीर कमान बनाते थे, तो तीर कमान का व्यवसाय करते थे। वो अपने पिता के साथ ये व्यवसाय करती रही। उसके बाद पिता की मृत्यु हो गई, तो फिर वो अपना अकेले जीवन यापन कर रही थी, तीर कमाने बना बेच के। तो ये सरापा उसके साथ हो गए। अब सरापा, वो स्त्री ने कहा, अरे जा पंडित पूजा, तुम अपने शास्त्रों में उलझा रहे, तुम यहाँ तो कहाँ फंस रहा हमारे चक्कर में। तो वो नहीं माने, वो उसके साथ रहने लगे, शूद्र स्त्री के साथ रहने लगे। गांव में खबर पहुंची उनकी, ब्राह्मण कुल के बेटे सब गांव में पिता के पास खबर दिए, तेरा बेटा तो शूद्र स्त्री के साथ रहने लगा है, वो तो भ्रष्ट हो गया है। बहुत बदलावी हुई कि समाज में, उन्होंने किसी तरह की कोई परवाह नहीं, और अंततः सरापा बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, उसके साथ रह करके। देखो, अभी आपने कैसे भी सुना होगा कि रोग ही संक्रामक नहीं होता है, रोग ही नहीं फैलता है, स्वास्थ्य में ज्ञान भी फैलता आता है, वो भी संक्रामक होता है। जैसे व्यक्ति के साथ उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, वैसे आप हो जाएंगे। तो अगर ज्ञानी व्यक्ति के पास आप उठ बैठ जाएंगे, साथ में रहे, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर आएगा, यह बच ही नहीं सकता। तो जब वो उस स्त्री के साथ में रहने लगे, तो वो भी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। फिर बुद्ध ने कभी परमात्मा की बात नहीं की। उन्होंने 10 प्रश्न थे, उन 10 प्रश्नों को बिल्कुल बैन कर दिया था कि ये हमसे पूछे ही नहीं जाए। परमात्मा की बात नहीं करते थे, लेकिन बुद्ध से ज्यादा परमात्मा जैसा व्यक्ति हो नहीं सकता। वो बात सिर्फ इसलिए नहीं करते थे, अरे खुद जान लो, खुद होके बैठ लो, कि बात क्या करनी, बात में उलझे रहोगे। तो लेकिन सरापा ने क्या किया, सरापा ने उसके आगे एक शून्यवाद की अवधारणा रखी। उसने बताया कि शून्य हो जाना, शून्य मीन्स आकाश जो है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, आकाश अनंत है, असीम है। तो वो आकाश ही आखिरी चीज है, वो परमात्मा कह लो, बुद्धत्व कह लो। तो एक बीच में एक बात प्रसंग और कर लो, अपनी बात समाप्त करो। बुद्धत्व को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए,
तो मौन हो गए, बोले ही नहीं, हफ्तों नहीं बोले। तो कहानी कहती है कि बुद्ध के पास ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता आए, उनसे विनती किया कि प्रभु आप बोलेंगे नहीं तो जो संसार को का उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु बोलिए आप। ये बात हिंदू समाज को खटकती है। ब्रह्मा और विष्णु महेश में उनसे भी बड़ी चीज है बुद्ध, तो उससे भी बड़ी चीज है। मैं आपको बता दूं, बुद्ध तो उससे आगे की चीज है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे की चीज है बुद्ध। तो फिर उन्होंने सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु अगर आप नहीं बोलेंगे तो लोगों का कल्याण, बोलो लोग शुरू हो रहा है, मतलब किसको है। तो उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल किनारे पे खड़े हो सकता है आपका एक शब्द उनको धक्का लग जाए, उसी से वो पहुंच जाए। यहां बुद्ध फेल हो गए। ये तो है कि कुछ बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए उनके लिए बोलेगा। तब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, संज्ञान बोलना प्रारंभ किया, और इस तरह से उनका सतत आज भी एशिया के कई देशों में बुद्ध का, चाइना है, भूटान है, बर्मा है, मलेशिया है, जापान है, ये सारे देश बुद्ध के। यहाँ से सारे भिक्षु आते हैं या बोध गया में, अपने बोध गया में बिहार है, और बोध गया में आज भी वो पीपल का पेड़ है, बोध यमुना नदी है, और वहां पर लोग मस्तिष्क टेकते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो बुद्ध आज भी उतने ही प्रासंगिक है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। बुद्ध की शरण में जाइए और ज्ञान को उपलब्ध हो जाइए। कोई मतलब नहीं है कि आप उनकी पूजा करें, श्रद्धा करें, कोई जरूरत नहीं। उनके बताए हुए रास्ते हैं। उन्होंने कहा जीवन दुख है और दुख का कारण है, उस दुख के कारण से बचने के उपाय हैं, और चौथा है उसके उससे मुक्ति है। ये चार आर्य सत्य है बुद्ध के। इन चार आर्य सत्य को पाने के लिए अष्टांग मार्ग का उन्होंने बताया। उसमें अष्टांग मार्ग में सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक और इसमें आप है आपकी रोजी रोटी के लिए भी उन्होंने कहा कि पवित्र होनी चाहिए, पर लास्ट में वो समाधि और निर्वाण की बात की है। इस तरह से 8 अष्टांग हो गए। तो ये मैंने बुद्ध के बारे में बताया है। मैं आपको एक अपना नंबर, फोन नंबर में आप लोगों को दूंगा। कोई भी अगर प्यासा है, उनको ना आदमी नहीं चाहिए, भोगी ढपाल वाला आदमी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है, वास्तव में ज्ञान को पाना चाहता है, मेरा नंबर रखूंगा तो आपको दूंगा। मेरा नंबर, आप मुझसे बात कर सकते हैं और आगे के रास्ते पहुंच सकते हैं। इसी शब्द के साथ मैं अपने भाई का ध्यान देता हूँ। वही बोलना जो बोलना चाहिए। आप बहुत बढ़िया।
बाबा जी बहुत सार्थक विचार ला रहा है, वही बात लीजिए अपनी बात रखिए, समाप्त करिए। सर्वप्रथम अतीत में सृष्टि के समाज सुधारक सृष्टि पर मानवता के सूत्रपात, मानवता के पुजारी, मानव धर्म के सत्य दिशा की तरफ ले जाने वाले बाबा साहब भोज सत्तो के चरणों में कोट कोट नमन, बंधन और प्रणाम। साथ में कि आज ज्ञान और सदज्ञान में सम्मिलित होने वाले संगठित सभी साधु जन के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन प्रणाम। साथियों, अभी माननीय संबंधी हमारे बाबा जी के द्वारा शब्द आए, शब्दों के माध्यम से काफी बोध होगा। साथियों, बुद्ध साहब ने संसार पर आकर के वास्तव में वो आधारशिला रख दी थी जिससे हमें मूल स्वरूप की तरफ को ले गए, मूल धर्म की तरफ ले गए। संसार पर जब जब ये जात पात ऊंच नीच भेदभाव की जब बीमारी बढ़ती है, तब तब वो बना सकता इस सृष्टि पर अपने विशेष नुमाइंदे को भेजती है और उसके द्वारा वो कार्य करा लेते हैं। साथियों, ऐसे ही बीच में बुद्ध साहब का आना हुआ। बुद्ध साहब ने के बारे में बाबा जी ने भी सब कुछ बताया। इसमें आप तो थोड़ा सा और आगे का थोड़ा सा और सही रख रहे हैं। सुनो कि जब तक मेरे अंदर ये मैंपन है, जब तक मैंपन है, जब तक अपने को ये महसूस कर रहे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, तब तक ज्ञान से बहुत दूर भटक रहे हैं। वास्तव में अपने मूल स्वरूप से बहुत भटक गए। साथियों, शून्य शून्य का सार है कि मैं कुछ नहीं हूं, जिसके लिए संत पुरुषों ने भी दर्शाया है कि जब मैं था तब हर नहीं, हर है मैं ना है, और सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा वह। साथियों, आज मेरे अंदर मैंपन, मैं मेरी जात पात ऊंच नीच भेदभाव गोरा काला, ये जो हमारी बीमारी है कैंसर है, ये सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे बड़ा कैंसर है। और ये कैंसर मानवता को छार छार कर रहा है। उस समय भी ऐसी बीमारी आई होगी बहुत साल के सम्मुख, जिसको शास्त्रों के माध्यम से बाबा ने अभी रखा था। ऐसी बीमारी होगी। बहुत साल के बारे में थोड़ा सा हमने भी प्रकाश में आए, कुछ प्रकाशित हुई कहानियां।
बौद्ध साहब जिसमें एक राजा के पुत्र के नाम से विख्यात हुए थे, उनके पास कोई व्यवस्था की कमी नहीं थी। लेकिन सोचो कि उन्हें जरूरत किस बात की थी, उन्हें भेजा किस लिए था, इशारा उनकी तरफ कौन सा था कि उन्होंने राजगद्दी को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया, राजमहल को छोड़ दिया, और राजमहल को छोड़ करके उन्होंने जिस सत्ता को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ संकल्प हुए वो उन्होंने पा लिया, और इसलिए आज महान हो गए। और दुनिया में एक देश नहीं, कई एक देश बुद्धिस्ट के नाम से विख्यात है। साथियों, शून्य का माना अपने को अस्तित्व को समाप्त करना। शून्य के सम्मुख एक लगा हुआ है, जब एक खड़ा हुआ है तो उस शून्य का एक बढ़ गया तो 10 हो गए, और 10 में एक और लग गया तो 100 हो गए, और 100 में एक लग गया तो 1000 हो गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,000 हो जाते हैं, 10 लाख हो जाते हैं, और जब एक हट गया तो बाबूजी शून्य हो जाता है। एक वो है जिसने जगत को पसारा, सारी सृष्टि की रचना कर डाली, जिसने सूरज चांद सितारे पृथ्वी आकाश गगन और ये जल और वायु जिसका निर्माण कर दिया, उस बोध को, वो इस बोध सत्व है, उसी स्वरूप को जिसने पा लिया वही बोधत्व हो गया, और वरना संसार पे सब खोखला है। साथियों, ये जीव कुछ नहीं जानता है आपके सम्मुख अभी बाबा साहब के द्वारा काफी शब्द आए हैं, जहां पर हमारे बीच में जो बीमारियां फैली हुई है, सिर्फ एक ही बीमारी है, उस बीमारी से हटे। बौद्ध साहब ने सीधा कहा कि आपको दीपो भाव, आपके अंदर प्रकाश है, एक नूर से सब जग उपजया को बल्या को मंदे, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। अभी बाबा साहब के माध्यम से आ रहा था कि जब बौद्ध साहब ने शांत कर दिया अपना बोलना, क्यों कि जैसे गूंगा रस, जैसे गूंगा होता है तो वो अंतर ही अंतर में पाता है, किसी को बोल नहीं पाता है, वैसी बौद्ध साहब की स्थिति हो गई। तो उस समय ब्रह्मा और विष्णु और शंकर को भी बौद्ध साहब के पास आना पड़ा कि प्रभु अब कुछ कहो, क्यों कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता बौद्ध साहब के अंदर प्रविष्ट हो गए। तब वहां पर उनको आना पड़ा और कहा कि प्रभु अब यहाँ पर बोलने की आपको जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि कौन समझने वाला है, कौन सुनने वाला है। तो अभी बाबा साहब के माध्यम से शब्द आया कि जो किनारे पर खड़े हुए हैं तो कम से कम उन्हें तो धक्का लग जाएगा, वो पार हो जाएंगे। तो बुद्ध साहब ने अपना ज्ञान बस आगे बढ़ा दिया। साथियों, यही खेल है संसार का। उस परमात्मा एक ब्रह्म को मानो, एक को मानो, एक को जानो, एक को पहचानो, तो आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। और यदि संसार पर इस जात पात ऊंच नीच भेदभाव गोरा और काला इसमें यदि भ्रमण करते रहे तो बाबूजी और कुछ नहीं कहता हूं, अंधे आए हो और अंधे चले जाओगे। यहीं पर हम वाणी को अपने को ध्यान देंगे। कोट कोट साधुवाद, कोट कोट बंधन नमन बंधन आपको, और बौद्ध साहब के चरण में जीवात्मा का कोट और कोट पड़ा। अरे सब बोल दिया आपने, बोलेगा रखे नहीं तो क्या प्रसाद प्रसाद